हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज डिस्कस करते हैं एज कमिटेड कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट कितना सही है और कितना गलत है। सोना लेना कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। गोल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? आप जो गहना ले रहे हैं धनतेरस के दिन या किसी भी ओकेज़न पे, एक दो और होता है ना डेट्स, जिस पे मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एक दो और है, साल में एक दो और दिन है जो कि गोल्ड के बिजनेस, जो भी सुनार लोग हैं ना, उन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है कि इसको लेना ज़रूरी है। इसको लेने से आपका ये विपत्ति में बहुत काम आता है, ये आपका इन्वेस्टमेंट धन पड़ा हुआ है, ऐसा आपके माइंड को सेट किया जाता है। बट आइए देखते हैं इसको लेने में कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। मान लीजिए मेरी वाइफ मुझे कन्विंस कर रही है कि सोने का एक झुमका ले लेते हैं और ये हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। और देखिए, सोना को एज अ झुमका लेना, एज अ कमोडिटी लेना, अपने यूज़ का सामान के तौर पे लेना, जैसे कोई भी चीज़ ले लें, जैसे रूम हीटर ले रहे हैं, गीज़र ले रहे हैं, वैसे सोना लेना, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट उसमें एक एडिशनल फीचर ये सोच के कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट का भी काम हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट के काम के लिए गहना लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लीजिए अभी गोल्ड का रेट लगभग 24 कैरेट गोल्ड का रेट। ठीक है, कैरेट का स्पेलिंग पता नहीं क्या होता है, मैं केटी लिख रहा हूँ। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड का रेट है, मान लीजिए 6400 पर ग्राम अभी रेट चल रहा है, 1 ग्राम का 6400। ठीक, अगर आप इसका गहना लेते हैं तो सोनार जो है वो गहना 22 कैरेट का बनाएगा या 18 कैरेट का बनाएगा। होता क्या है कि 24 कैरेट गोल्ड जो होता है ना, बहुत मेलिएबल होता है, लचीला होता है बहुत ज़्यादा। तो उसके लचीलापन को कम करने के लिए और उसके ब्रिटलनेस को बढ़ाने के लिए, उसके उसमें ठोसपन लाने के लिए उसमें मिक्स करते हैं। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल मिक्स करते हैं। तो 22 कैरेट, मोस्टली 22 कैरेट गोल्ड जो है वो ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ होता है, और या फिर 18 कैरेट गोल्ड भी ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर 22 कैरेट गोल्ड थोड़ा सा लचीला ज़्यादा होता है, 18 कैरेट गोल्ड थोड़ा और भी ज़्यादा ठोस होता है, कम लचीला होता है। लेकिन कॉस्ट जो है वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए 24 कैरेट गोल्ड 6400 का कॉस्ट है, 24 कैरेट गोल्ड का, तो 6400 डिवाइडेड बाई 24 जो भी आता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे? 22 से। मान लीजिए 58,867 रुपया, 5867 रुपया इसका रेट होना चाहिए। 5867 रुपया पर ग्राम इसका रेट होना चाहिए, अगर 6400 पर ग्राम 24 कैरेट का रेट है तो। ठीक, और 6400 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू इतना मल्टीप्लाइड बाई 18, 4800। ठीक, तो 4800 दाम किसका हो जाएगा? 18 कैरेट का 4800 हो जाएगा। तो इस पे भी ध्यान रखना, आप पूछना अपने सुनार से कि आप मुझे 22 कैरेट का गोल्ड दे रहे हैं या 18 कैरेट का गोल्ड दे रहे हैं। 18 कैरेट का गोल्ड दे रहे हैं तो उसका जो भी रेट है उसका 3/4 कर देना। ठीक है, और 22 कैरेट का गोल्ड देना तो वैसे ही कैलकुलेट करना जैसे मैंने बताया है, 24 से उसको डिवाइड कर देना, उसके बाद 22 से मल्टीप्लाई कर देना, 22 कैरेट का दाम निकल के आ जाएगा। पहले तो ये काम करना है आपको। उसके बाद उस, मान लीजिए हम 18 कैरेट का ले रहे हैं एक अंगूठी, 18 कैरेट का हम एक अंगूठी ले रहे हैं जो कि
4 ग्राम का वजन है सपोज़, तो उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा ये देख लीजिए। रेट क्या चल रहा है 4800 रेट चल रहा है, और कितना ले रहे हैं हम 4 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4800 मल्टीप्लाइड बाई 4, 1920। ये हो जाएगा, इधर लिखता हूँ, इस साइड कैलकुलेटर रहेगा, 1920, ठीक। ये हो गया आपका गोल्ड, 4 ग्राम गोल्ड का रेट हो गया, 19200 होगा, ठीक है। 19200, 19,200 रुपये गोल्ड का हो गया ये दाम। अब इस पे लगेगा क्या 3% GST। इस पे क्या लगेगा 3% GST, मतलब कि इसका 1% क्या हो जाएगा 192 रुपया, तो 192 गुने 3, 576 रुपया, 576 रुपये इस पर GST लगेगा। और मिनिमम 10% तो मेकिंग चार्ज सभी लेते हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ मेकिंग चार्ज, ठीक है 10%। तो 10% मेकिंग चार्ज इसका, इसमें से एक जीरो हटा दो तो 10% मेकिंग चार्ज आ जाएगा 1920, ये इसका हो जाएगा मेकिंग चार्ज, ठीक है। तो आपका 4 ग्राम का अंगूठी कितने का हो जाएगा 6 7 2 9 5 2 7 9 7 16 6 5 में 1 9 1 10 1 1 11 1 1 1 2 21,696 रुपये का आपका 4 ग्राम का 18 कैरेट का अंगूठी आएगा, ठीक। अब अगर इसको आप मार्केट में रीसेल करिएगा, जैसे अभी आपने खरीदा और इमीडिएट आप बेचोगे, आज खरीदा आज बेचोगे, तो आज ये वापस आपको मिलेगा इतना। अगर सुनार ने बेईमानी नहीं की हो तो आपको 18 कैरेट ये 22 कैरेट बोल करके 18 कैरेट का ना चिपका दिया हो तो, या 18 कैरेट बोल करके उसमें ज़्यादा मिक्स ना कर दिया हो तो, बहुत सारे फैक्टर, सब कुछ फेयर चला तब तो आपको नुकसान होगा सेम डे। सब कुछ फेयर चला, वापस अगर सेम डे के रेट पे अगर वो ले लिया, ये भी नहीं कि मैं इतना रेट में नहीं ले सकता कम में लूँगा, ऐसा किया, ये सब ना हुआ, सब कुछ फेयर गेम चला, तो आपको 21696 माइनस 19200, कहने का मतलब ये जो फिगर है ना, ये आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि मिलेगा तो आपको सिर्फ 19,200, तो ये आपका नुकसान कितना हो जाएगा 21696 माइनस 19200 2,496 रुपया का सेम डे नुकसान है, 2,496 रुपये का लॉस है। रेड में लिख दूँ क्या इसको, क्योंकि मैं मोस्टली लॉस को रेड में लिखता हूँ। लॉस है 2,496 रुपये का। ये तो एक लॉस हुआ। दूसरा लॉस है, आप उस अंगूठी को अगर सेम डे सेल नहीं करते तो उस अंगूठी को आप ले लो, लॉकर में डालोगे या घर में डालोगे अपने पास रखोगे तो ठीक है, बैंक लॉकर में डालोगे तो उसका रेंट पे करना पड़ेगा आपको लॉकर का, 2,000 पर मंथ मिनिमम किसी बैंक का लॉकर का रेट है। तो उसमें खैर आप सिर्फ अंगूठी नहीं रखोगे, बहुत सारे गहने रखोगे, लेकिन फिर भी ये भी एक लाइबिलिटी ही है कि उसको आपको कहीं रखना है और उसका रेंट पे करना है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया ऑर्नामेंट्स। तो ऑर्नामेंट्स खरीदने से इमीडिएट क्या नुकसान है वो आपको दिख रहा है। आपको नहीं विश्वास होता है तो कोई भी आदमी 1 साल पहले कोई ऑर्नामेंट्स खरीदे हैं, उसका बिल तो होगा आपके पास, आज 1 साल बाद उसको 1 साल बाद तो थोड़ा ग्रो होना चाहिए ना उस ऑर्नामेंट्स को, आप जाके मार्केट में वापस सेल करके देख लो, आपको 1 साल में तो लॉस ही होगा, 1 साल में कोई फ़ायदा नहीं होगा। मान लीजिए 5-10 साल बाद अगर आप उसको बेचते हो और फ़ायदा होता है, तो उस पर क्या लगेगा उस फ़ायदे पे
कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स इस पे लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG लगेगा, ठीक, जो कि होगा LTCG जो कि होगा 10%। लेकिन अगर उस साल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लाख तक टैक्स फ्री रहेगा, लाख के ऊपर अगर ये फॉल कर रहा है तो 10% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, नहीं भी लगेगा तो भी नुकसान का सौदा है, ठीक। तो फिर आप गोल्ड में कैसे, आप चाहते हैं गोल्ड के रेट से मतलब आपका बढ़े, तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। एक होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये RBI, ये बॉन्ड RBI निकालती है, ठीक है, कुछ नहीं है, एक एग्रीमेंट पेपर है, सोना नहीं है। ये मिनिमम आप 1 ग्राम ले सकते हो, मैक्सिमम आप 4 kg ले सकते हो, ठीक है, मिनिमम 1 ग्राम ले सकते हो, मैक्सिमम 4 kg ले सकते हो। तो समझ लो 4 kg कितना हो जाएगा, 1 ग्राम मान लो 6400 का है, तो 4 kg कितने का हो जाएगा। 4 kg में कितने ग्राम होते हैं, 4 kg में होते हैं 4000 ग्राम, ठीक है, 4000 गुने 6400, तो कहने का मतलब मैक्सिमम आप 256 पे 5 शून्य, 256 पे 5 शून्य, 256 पे 1 2 3 4 5, देखें कितना हुआ। मतलब एट ए टाइम मैं उतना पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। हाँ, या तो आप 6,400 मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, या 2,56,00,000 आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक। इसमें क्या फ़ायदे हैं, पहला चीज़ तो ये कि ये आपको 5 ईयर तक, अगर आपको RBI को ही रिटर्न करना है तो 8 साल इसका है, 8 साल बाद सेल कर सकते हैं, 8 ईयर लॉकिंग है। लेकिन वो 8 ईयर लॉकिंग कहने के लिए 5 साल के बाद वो आप हर 6 महीने पे सेल करने के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 ईयर लॉकिंग आप मान के रखिए, 5 ईयर लॉकिंग है, ठीक है। एक फैक्टर ये हो गया न इन्वेस्ट करने का। इसका भी उपाय है, अगर आप डीमैट खरीदते, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते समय डीमैट डिटेल्स भी एप्लीकेशन फॉर्म में डालते हैं, तो आपके डीमैट अकाउंट में वो सोवरेन गोल्ड आपको शो करेगा, ठीक है। तो वो आप मार्केट में कभी भी उस समय का SGB का जो रेट है उस रेट पे आप सेल कर सकते हैं। वो रेट देखिए, मार्केट रेट सिर्फ मटेरियल के रेट पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारे अदर्स फैक्टर्स भी होते हैं कि डिमांड कितना है, कितने गोल्ड बॉन्ड अवेलेबल हैं, कम गोल्ड बॉन्ड अवेलेबल है, ग्राहक ज़्यादा है, तो वो जो करंट रेट है ना 6400 पर ग्राम, उससे ज़्यादा हो सकता है 7000 पर ग्राम में बिक जाए। अगर ख़रीदार कोई नहीं है और गोल्ड बॉन्ड्स ज़्यादा है मार्केट में, तो हो सकता है कि वो 6000 नुकसान में बिक जाए। लेकिन बेचने का ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि 5 साल तक आपका पैसा लॉक हो गया, ऐसा नहीं है, आप बेच भी सकते हो। एक और फ़ायदा है, वो क्या फ़ायदा, अगर आप नहीं बेचते हो तो ये 2.5% इंटरेस्ट जो है आपको पे करता रहेगा, 2.5% इंटरेस्ट पर एनम, और ये 2.5% आपको हर 6 महीने पे आपके अकाउंट में पे करता रहेगा। गोल्ड जो ग्रो कर रहा है वो तो ग्रो होगा ही, प्लस ये 2.5% आपको पे करेगा। ऑर्नामेंट्स में आपको लॉकर का रेंट आपको पे करना होता था, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको 2.5% RBI पे करेगी, ठीक है। तो अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट ही करना है तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लीजिए RBI का, ऑर्नामेंट्स कतई नहीं लीजिए, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, अगर कोई भी लेडीज़ आपके घर की आपको कन्विंस कर रही हैं तो उसको आप एज ए कमोडिटी लीजिए, एज ए यूज़ का सामान लीजिए, उसको एज ए इन्वेस्टमेंट डोंट कंसीडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट। थैंक यू, सॉरी सभी सोनार भाइयों, मुझे मतलब आपसे कोई द्वेष नहीं है, बिजनेस है, हर आदमी कमा रहा है, उनका भी कमाने का पूरा अधिकार है। थैंक यू।